यस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सर ईबी बिल कैसे जनरेट करते हैं, तो इसको लेकर के स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कृपया स्टेप्स को फॉलो करें एंड ईबी बिल आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, ओके? यस, सिंपली गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है ईबी बिल लॉगिन। ईबी बिल लॉगिन सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन वाला जो पहला आपको दिख रहा होगा, इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे आकर के आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है? यूआईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए और कैप्चा डाल दीजिए, ठीक है? कैप्चा डालने के बाद आपको जस्ट इसको ओके कर देना है, ठीक है? ओके करने के बाद आपको आ जाना है ईबी बिल पे, ईबी बिल पे आने के बाद देखिए यहाँ पे जनरेट न्यू लिखा हुआ है, मेरे माउस के कर्सर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये ईबी बिल पे आना है, ईबी बिल के आने के बाद आपको जनरेट न्यू पे क्लिक करना है, ये आपको जनरेट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद अपने देखते हैं, देखिए जस्ट हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए आपको इतनी सारी डिटेल्स जो है वो आपको फ़िल अप करनी है, ठीक है? अब देखिए इसमें डिटेल्स में अपने को क्या-क्या फ़िल अप करना है, मैं एक बार के लिए आपको समझा देता हूँ। ये आउटवर्ड आपको दिख रहा होगा, आउटवर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा सेल्स है, अभी हम सेल का लिए ये ईवी बिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? आप इनवर्ड का भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है? पहले यहाँ पे सेल का बोल के आता था, अभी नहीं आ रहा है, आपको सप्लाई पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट पे करेंगे, जॉब वर्क है, एसकेडी है, ये रिसिप्ट नॉन-नॉन इस पे आपको किसी भी टॉपिक पे अलग-अलग जानना है। अभी मैं बना रहा हूँ आपको आउटवर्ड सप्लाई पे, मतलब हम सेल कर रहे हैं कोई भी चीज़ और उसको लेकर के हमारा इनवॉइस वैल्यू जो है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो मुझे वी बिल जनरेट करना पड़ रहा है, ठीक है? तो उस केस में आपको आउटवर्ड पे क्लिक करना है और सप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है? सप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये सब अलग-अलग तरीके से अपने इसको कर सकते हैं, ठीक है? सप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इनवॉइस यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपको आ जाना है। इसमें आपको टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है, फिर आपको इनवॉइस का नंबर डालना है उसी डॉक्यूमेंट का डेट डालना है, टाइप में आप रेगुलर रहने दीजिएगा, ठीक है? अभी मैं करके भी समझाऊँगा। बिल फ्रॉम में आपको अपना ऑटोमैटिक आ जाएगा जीएसटी के अकॉर्डिंग और बिल टू में डिटेल्स डाल देना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, इसमें आपको प्रोडक्ट का नाम, फिर डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड ये सारी चीज़ें डालनी है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है? येस, सिंपली आपने क्या करेंगे, देखिए इसमें टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट का नंबर डालेंगे। देखिए मैं आपको एक सैंपल बेसिस पे करके दिखाता हूँ। ये चीज़ें हाइड हो सकती है बिकॉज़ ये हमारे क्लाइंट का है, जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो ऊपर का जितना भी यहाँ पे आपको दिखेगा, ये सारा आपको हाइड होगा, ठीक है? आपको यहाँ पे क्या-क्या डिटेल्स डालना है, मैं वो करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको डाल रहा हूँ एसएस 123 ठीक है? डॉक्यूमेंट का डेट आज का ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेगुलर ही रहेगा। फिर नेम ऑटोमैटिक आपका आ जाएगा जीएसटी से और एड्रेस ऑटोमैटिक आ जाएगा। मतलब कि बिल फ्रॉम में कुछ भी करने का नहीं है क्योंकि ये आप ही जनरेट कर रहे हैं। बिल टू में जाकर के आपको सामने वाला का नेम डालना है, सबसे बेटर ऑप्शन है, आप सामने वाला का जीएसटी नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, इनवॉइस का यदि आपके पास पीडीएफ है, नहीं तो आप टाइप कर लीजिए। देखिए, जैसे ही जीएसटी नंबर सामने वाला का डालते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डालने के बाद आपको ना उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है? उसका नाम, उसका स्टेट, उसका एड्रेस, पिन कोड सारी चीज़ें आ जाती है। अब इसमें वन बाय वन आपको प्रोडक्ट का नाम डालना पड़ता है। तो आपको यदि पीडीएफ है ना, सामने वाला से पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ लेने के बाद क्या है वन बाय वन आप इज़िली डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे देखिए मैं आपको 2 प्रोडक्ट का ऐड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोडक्ट यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है? मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में कोई मैंडेटरी नहीं है, जो भी रेड वाले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डॉट उसी में आपको मैंडेटरी कॉलम है तो उसको फिल करना है दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक है? तो उसको एटलीस्ट फिल कर दीजिए, ठीक है? बट क्वांटिटी यूनिट आपको डालने पड़ेंगे, इवन इफ कि वहाँ पे रेड नहीं है, ठीक है? उसके बाद अपने को क्या करना है क्वांटिटी इसका 30 है, तो 30 डालेंगे। एचएसएन कोड इसका देख लीजिए 3004 है, तो 3004 डाल देंगे, ठीक है? एसएसएन कोड कभी-कभी आपको 6 डिजिट का भी होता है, तो आप प्रोडक्ट का जस्ट नाम लेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे एसएसएन कोड 6 डिजिट का, तो 6 डिजिट का एसएसएन कोड आप ऑटोमैटिक यहाँ पे डाल पाएँगे, ठीक है? उससे कोई इश्यू नहीं आता है, ठीक है? वो 4 डिजिट या 6 डिजिट आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीस है, तो पीसीएस मैं लिख दिया हूँ, पीस में है। अब वैल्यूएबल टैक्सेबल वैल्यू बोल रहा है। इसमें जाइएगा आप, यहाँ पे देखिएगा टैक्सेबल वैल्यू आएगा आपके पास, ठीक है? टैक्सेबल वैल्यू को डाल देना है। टैक्सेबल वैल्यू कैसे आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये 30 क्वांटिटी है, ठीक है? और एक क्वांटिटी का दाम जो है मान लीजिए 87 रुपीज़ है, ठीक है? तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके आप अपना टोटल वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? वो टोटल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 2637 आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे 2637 लिख देना है। 30 क्वांटिटी था और इंटू आपको जो टैक्स इनवॉइस में आपका रेट है उससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यदि लिखा हुआ है तो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको रेट सेलेक्ट करना है कि ये आपका 5% वाला है, 18% वाला है या 12% वाला है, ठीक है?
ये प्रोडक्ट वाइज़ आप खुद भी पता कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको इनका भी 18% है, तो मैं आपको जस्ट 18% सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसमें भी ये आपका हो सकता है इंटर स्टेट हो और इंट्रा स्टेट हो, ठीक है? मतलब विदिन द स्टेट हो सकता है या आउटसाइड द स्टेट हो सकता है। यदि विदिन द स्टेट होगा तो फिर आपका ऑटोमैटिक ये सीजीएसटी और एजीएसटी वाला कॉलम जो है वो आपका हाइलाइट हो जाएगा, ठीक है? अभी फिर इसको आप करने के बाद ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है? फिर प्लस पे ये जो बटन दिख रहा है ना, प्लस पे जाके आप ऐड करके फिर नेक्स्ट आप प्रोडक्ट का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सिंपली। फिर प्लस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। मैं फटाफट कर लेता हूँ और आपको एक ईमेल जनरेट करता हूँ। सेम वे में आपको करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी बार आपको ऐड करना है, आप प्लस पे क्लिक करते जाएँगे, ठीक है? प्लस पे क्लिक करते जाएँगे। फिर नीचे आपको आना है, नीचे आने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स डालना है, ठीक है? जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो डिटेल्स है वो अपने को यहाँ डालना है। फर्स्ट में क्या डालना है अपने को ट्रांसपोर्टर आईडी। ट्रांसपोर्टर आईडी क्या होता है? ट्रांसपोर्टर आईडी में आप ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डाल सकते हैं या उसका स्पेसिफिक आईडी है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम केस में आपको जीएसटी नंबर डालना रहता है। आप जस्ट यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, ट्रांसपोर्टर का यहाँ नाम आ जाएगा। उसके बाद ये कैलकुलेट ऑटोमैटिक होके आ जाएगा कि आपका पिन कोड क्या है और आप जिसको भेज रहे हैं उसका पिन कोड क्या है, दोनों के बीच का जो किलोमीटर है, यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है? वो डिस्टेंस यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो डिस्टेंस आप डालते हैं उसमें 4-5 किलोमीटर आप आगे-पीछे करके या 10 किलोमीटर आप डालिए, ठीक है? ताकि वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डाल दीजिए। अब दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे मोड डालना है। रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, या आपको एयर से जा रहा है, ठीक है? ये आपको डालना है। आपको रोड से देखिए मैं यहाँ पे एक व्हीकल नंबर डाल के देख रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? कोई बात नहीं है, आपको वहाँ से आप उनका ट्रक का जो व्हीकल नंबर होगा वो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टर का जो डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट होगा, ठीक है? वो भी तो कोई डॉक्यूमेंट उनका रहता है, तो उनका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, डेट ऑटोमैटिकली आ जाएगा, फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं या अदरवाइज़ आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा, पार्ट भी अभी भी भर सकते हैं, बाद में भी भर सकते हैं, ठीक है? वो ऑप्शन रहता है, बट मैं बोलूँगा यदि आप कन्फर्म है कि कौन से गाड़ी से जा रहा है, तो उसका व्हीकल नंबर डाल के इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? देखिए मेरा एक वे बिल जनरेट हो गया है, मैं आपको सैंपल में दिखाता हूँ। येस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ई-वे बिल जनरेट हो गया है। ये आप स्कैनर को भी स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं। ई-वे बिल का नंबर आ जाएगा, ई-वे बिल का डेट आ जाएगा, कब जनरेट हुआ है, जनरेटेड बाय कौन जनरेट किया है, मतलब आप जनरेट किए हैं या सामने वाला पार्टी जनरेट किया है, वैलिड कितने टाइम के लिए है, ठीक है? एक्सटेंड कितने टाइम के लिए, यदि आप एक्सटेंड किए हैं तो कब तक एक्सटेंडेड रहेगा, ठीक है? तो वो आप इसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी। पार्ट ए में आपको खुद का इन्फॉर्मेशन सारा आ जाएगा, पार्ट बी में आपको ट्रांसपोर्टर का सारा डिटेल्स रहता है, ठीक है? कौन-सा गाड़ी से जा रहा है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ठीक है? डॉक्यूमेंट मतलब कि वो कौन-सा स्लिप जो है जैसे ट्रांसपोर्टर भी तो एक स्लिप रखता है ताकि इन फ्यूचर यदि सामने में कोई भी ऑफिसर पकड़ता है तो आप दिखा सकते हैं ई-वे बिल का कॉपी के साथ में उनका जो डॉक्यूमेंट रहता है। तो वो आप उनको दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर रहता है यहाँ पे डिटेल्स और फिर आपका फ्रॉम से कहाँ तक गया, इंटर्ड बाय, ठीक है? मतलब कि उनका जीएसटी नंबर रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी पार्ट बी में, जो किसका आएगा पार्ट बी में सारा डिटेल्स वो आएगा ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स, ठीक है? तो ऐसे करके अपने इसको जनरेट कर सकते हैं। येस, तो इसमें आपको सीखने को मिला कि अपने ई-वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।